चलिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। अत्यधिक समानता के कारण जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद कर आरोप कर दिया जाता है, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है ना, जहाँ पर दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार है। अब हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जहाँ जैसे हमने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा था कि उपमा अलंकार है ना। उपमा अलंकार में क्या था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता की गई। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर दे दिया है। इसमें क्या अंतर दे दिया है? उसमें समानता की है, इसमें भी समानता तो है, लेकिन इसको बिल्कुल वैसा ही बता दिया है, बिल्कुल हूबहू क्या बता दिया है? वैसा ही, जो दूसरी वस्तु से समानता की जा रही है उसको बिल्कुल वैसा ही बता दिया है, हूबहू वो ही है। ठीक है, समानता ना करके बिल्कुल वही बता दिया। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे चरण है और हम ये क्या है? कमल है ना। तो कमल का चरणों पर आरोप है ना। तो क्या है? चरण कैसे है हमारे? बिल्कुल कमल की तरह से है ना। चरण कैसे है हमारे? कमल की तरह से। समान नहीं बताया इसमें, बिल्कुल चरणों को कमल ही बताया गया है। तो इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो हम अर्थ भी इसी तरीके से निकालेंगे कि कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण के कमल रूपी है ना, क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो चरण कैसे हैं? बिल्कुल कमल रूपी है ना। कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल के समान नहीं है, बिल्कुल कमल। चरण कैसे हैं? बिल्कुल कमल। ठीक है, बिल्कुल हूबहू वही बताया गया है। ठीक है, समानता नहीं की जा रही है, बिल्कुल। चरण कैसे बताए गए हैं? कमल, बिल्कुल कमल है चरण। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है इसमें। आपको इसी तरीके से उदाहरण भी आएंगे और उनमें ऐसे ही अर्थ निकालना पड़ेगा जैसे मैंने इसमें निकाला, कमल रूपी चरणों की। ठीक है, उदाहरण की जो पहचान होती है उसमें ऐसे कोई भी वस्तु या कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकार या कुछ जो भी है तुम्हारे सामने। ठीक है, उसका दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ संबंध बताया होगा और ऐसे बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। बच्चों ध्यान रखना कि कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। देखो इसमें भी है चंद, प्रसिद्ध वस्तु है ना, प्रसिद्ध है ना, और इसके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। और दूसरा है हमारा वस्तु खिलौना है ना। तो खिलौना कैसा बताया है? बिल्कुल चंद्रमा। मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना ही ले हूँ। मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना ही लूँगा। ठीक है, चरण सरोज का मतलब है कमल है ना। तो कमल रूपी चरणों को पखारने लगा है ना। तो देखो योजक चिन्ह सब दोनों के बीच में अवश्य होगा, ये ध्यान रखना बच्चों। इसकी पहचान भी याद रख लो कि दो शब्दों के बीच में जिससे उपमा या हूबहू बताया जा रहा है उसके बीच में योजक चिन्ह अवश्य होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही ये देखो, गोपी पद पंकज, पद और पंकज के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। इस तरीके से ये आते हैं और आपको इनका अर्थ निकालना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बताया जाता है, समानता नहीं की जाती है, बिल्कुल वही बताया जाता है। चंद्रमा है तो चंद्रमा, खिलौना कैसा है? बिल्कुल चंद्रमा। चरण है तो चरण कैसे हैं? बिल्कुल कमल। पद हैं, पैर हैं तो पैर कैसे हैं? बिल्कुल कमल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी
पहचान की जाती है। अच्छा, उपमा में होता है तो वहाँ पर वाचक धर्मों के द्वारा बच्चे आराम से पहचान लेते हैं। इसमें वाचक धर्म अवश्य लगा होगा, इसमें वाचक धर्म नहीं लगा होगा। तो सिर्फ इतनी सी पहचान है बच्चों, ध्यान रखना कि जो भी वस्तु तुम्हारे सामने है उसको बिल्कुल, जो दूसरी प्रसिद्ध वस्तु है उसके बिल्कुल हूबहू वैसे ही बताया जाता है, ठीक है। और योजक चिन्ह अवश्य लगा होगा। इतनी सी पहचान है, ध्यान रखना। रूपक अलंकार के लिए पहचान के लिए योजक चिन्ह का ध्यान रखना है और एक प्रसिद्ध वस्तु का दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के बिल्कुल हूबहू बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।